हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में क्लास 12 का इंटीग्रल्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है 7.1। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, हम इनका एंटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है 12 एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स, और 13 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 डी एक्स। लगने में आपको क्वेश्चन बड़े ऐसे लगेंगे कि हार्ड है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम हमने क्या सीखा था, पहले लेट करते हैं आई इक्वल में। चलो साहब, ये लो साहब आई इक्वल में एक्स की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 4 अपॉन, इस रूट का मतलब होता है, चलो रूट ही रख दो, एक बार 1/2 कर देंगे बाद में। अब इसको सेपरेट कर दो, सब में डिवाइड कर दो इसका। तो आई इक्वल में एक्स की पावर 3 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, सबका सेपरेट कर रहा हूँ, सब में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 भी सेपरेट हो जाएगा और 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने इसमें डिवाइड किया, हमने इसमें डिवाइड कर दिया, इसमें सब में डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट जो वैल्यू थी वो इंटीग्रल से क्या आती है बाहर, हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है इंटीग्रल्स की, ठीक है। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, कितनी पावर होती है रूट एक्स का मतलब 1/2 पावर। 1/2 ऊपर आएगी, ये भी 1/2 ऊपर आएगी, ये भी 1/2 ऊपर आएगी, क्योंकि इनका अब आप एंटी डेरिवेटिव्स का फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर लाना पड़ेगा आपको। तो इनको ऊपर लाते हैं। तो यहां से आई इक्वल क्या होगा, यहां है एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये एक्स की पावर -1/2 में चेंज हो जाएगी जिस दिन ऊपर आएगी, और फिर हो गया डी एक्स। चलो साहब प्लस 3 इंटीग्रल्स ऑफ एक्स की पावर जहां कुछ नहीं होती वहां 1 होती, और ये पावर ऊपर आने पर पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है साहब। और ये भी हो गया डी एक्स प्लस 4, यहां तो एक्स ये 1/2 ऊपर आने पर किसका बन जाएगा माइनस का 1/2 और डी एक्स। कोई डाउट नहीं। और आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 8th क्लास की मैथमेटिक्स क्या कहती है, बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है प्लस, पावर क्या होती है प्लस, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m क्या कहती है, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, यहां से x की पावर ये है 3 और ये है माइनस की 1/2, तो 3 माइनस 1/2 dx प्लस में 3 इंटीग्रल्स ऑफ x 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4, और ये तो x की पावर -1/2 है, यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं हुआ। इसके बाद देखो i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 2 एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 1, तो ये x की पावर 5/2 dx प्लस में 3 इंटीग्रल्स ऑफ 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 1, तो प्लस का 1/2 dx प्लस में 4 इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर -1/2 dx। हमने नॉर्मल सी कैलकुलेशन की, एलसीएम वगैरह लेके शॉर्टकट में कर दिया, आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आई क्या कहेगा, आई इक्वल, अब इसका इंटीग्रल्स कर दो। पावर का इंटीग्रल्स कैसे होता है, पावर प्लस होती है, अपॉन में भी प्लस होती है, तो यहां x की पावर ये है 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है साहब, प्लस 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस में 4 x की पावर -1/2, लेकिन प्लस 1 होगा, और अपॉन में भी -1, और प्लस में क्या होगा 1, और प्लस में हर बार क्या आता है c आता है। ये बात तो मैंने आपको बता रखी, c तो आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ी जगह कम है लेकिन एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। i इक्वल थोड़ा एडजस्ट ये करना, x की पावर ये जब 2 एलसीएम लोगे तो 5 + 2 7, ये आपके 7/2 अपॉन में भी बनेगा 7/2, प्लस में ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 एलसीएम लोगे तो 2 + 1, ये बनेगा आपके पास 3/2, और अपॉन में भी बनेगा 3/2, और प्लस में 4 मल्टीप्लाई x एलसीएम लोगे तो 2 - 1, ये 1/2, अपॉन में भी बन जाएगा 1/2, और प्लस में क्या बनेगा c बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट तो करने की कोशिश कर रहा हूं आपके, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। उसको क्वेश्चन थोड़ा उधर कर ले। तो यहां से आई क्या बनेगा आपके पास, तो आई सेपरेट हो जाएगा आपके पास
आई इक्वल में आएगा, देखो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा 2/7, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस, और ये 2 ऊपर आएगा तो इस 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, और ये भी 2 ऊपर आएगा तो 2 4 से मल्टीप्लाई होने प्लस का 8 बन जाएगा, और 1/2 नहीं रखकर आप इसको √x प्लस में c लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लस का c ही है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। ये है इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, जगह नहीं थी तो मैंने वहां लिखा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना। अब ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, ये वाला, बट इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको भी आई इक्वल लेट करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका, ये इसका आंसर है भैया ना, थोड़ा समझ आना आप। तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और ये dx। अब इसकी तरह इसमें डिवाइड तो नहीं हो रहा, इसमें डिवाइड होने के लिए सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अगर x होता तो सब में डिवाइड करते, काम बहुत इजी हो जाता। बट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं ऊपर दोनों में। तो इंटीग्रल्स ऑफ, जैसे ही आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां 3 पावर थी 2 ले लेते, पीछे यहां 1 बची, माइनस ये हो गया x माइनस 1, और प्लस में, और पीछे चल रहा है x माइनस 1, और अपॉन में है x माइनस 1 और ये dx। अब आप ध्यान दें ये प्लस है तो ये अगर अलग हो गया और ये क्या हो गया अलग, ये दोनों मेथड्स टर्म्स क्या होगी अलग। तो यहां पर भी x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1, x माइनस 1 को बाहर उठा लो। तो जैसे ही आप यहां से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहां से x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, x स्क्वायर, प्लस यहां से x माइनस 1 कॉमन लिया तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, और जहां कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता, 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, जीरो कभी नहीं सोचें, ये बात ध्यान रखें। और ये हो जाएगा x माइनस 1 dx, और x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया, उड़ा दो इसको, बात खत्म, अटैक हो गया इसके ऊपर, कट गया ये तो। ठीक है, तो वैल्यू क्या बची आपके पास, वैल्यू बची बेटा i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और क्या बचा dx। अब इसका सिंपल वे में इंटीग्रल्स कर दो। x स्क्वायर का इंटीग्रल्स क्या होता है, x की पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रल्स क्या होता है x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखें, ये जो आंसर लिखा वो 12 लिखा, नीचे स्टेप आया नहीं था इसीलिए यहां लिख दिए, बाकी आप समझ जाए इस क्वेश्चन को मैंने यहां से सोल्व किया। ठीक है, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, हल्के फुल्के क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप एक बार आराम से सोच लें। ये है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन। मैं लाता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, तब तक आप इन क्वेश्चंस दोनों को क्या करो, मिलाओ। थैंक यू।